Hey everyone, good evening all of you. Today we are going to learn present perfect continuous tense. आज का जो हमारा क्लास है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस क्लास के थ्रू हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ जो डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे और उसको हम सीखेंगे, ठीक है। और जो भी आपको डाउट होगा स्टूडेंट्स वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके अनुसार आपको बताया जाएगा, आपकी ऑल क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये काफी कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्या होता है कि इसमें ये ऐसा टेंस है कि इसमें वर्क जो है कंप्लीट भी रहता है और जारी भी दिखाया जाता है। कंप्लीट भी हो गया रहता है और जारी भी दिखाया जाता है, ठीक है। काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है क्या होता है कि उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उन सारी चीजों को आज मैं क्लैरिटी दूंगी और इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए, इसका जो रूल होता है, सबसे पहले पहचानने का जो नियम है, ठीक है। अगर हिंदी से देखा जाए तो हिंदी से हम देखेंगे तो लास्ट में रहा है, इसमें भी आता है रहा है, रही है, रहा हूं, इसमें भी आता है। बट इसमें क्या होता है कि समय दिया गया रहता है, इसमें एक ही क्या रहता है, समय दिया गया होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि समय दिया गया होता है, ठीक है। उसके अनुसार हमको, इसके अकॉर्डिंग जो है हमको सेंटेंस को बनाना रहता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसके पहचानने का नियम है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एकमात्र ऐसा सेंटेंस है, टेंस है जिसमें जो है हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग कहां पे होगा, तो देखिए हैज बीन का प्रयोग होगा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे ही, सी, इट और ऑल जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और हैव बीन जो है वी हो गया, दे हो गया, आई हो गया, यू हो गया, इन सब के साथ और ऑल प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है गाइस। उसके बाद से देखिए, उसके बाद हम क्या, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर इसका होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, चलिए वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फार अदर कंप्लीमेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बनाने का जो नियम होता है वो काम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे रेखा 2 घंटे से अपना होमवर्क ही लिख लीजिए, इसको हिंदी में गृह कार्य बोलते हैं, तो चलिए इसी से हम लोग काम चला लेते हैं। अपना होमवर्क कर रही है, ओके। इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो काम तो हो रहा है, ठीक है, होमवर्क कर रही है, यानी ये जो काम लास्ट में कर रही आया है, बट टाइम दिया गया है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग है। तो इसको हम बनाएंगे तो रेखा हमारी इसमें सब्जेक्ट है, ये कितने नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए हमने लिखा रेखा हैज बीन। करना का क्या होता है, डूइंग, तो यहाँ डू होता है फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग हर होमवर्क, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, होमवर्क कितने घंटे से काम कर रही है, 2 आवर्स से। तो ये जो एक होता है, बता रहे हैं अभी, फॉर 2 आवर्स, ओके। ये देखिए, इसमें 2 चीज होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहां पे करेंगे, जहां पे समय निश्चित होगा, ठीक है, और जहां पे जो एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है एक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जहां पे पीरियड यानी काल का मतलब उसके
समय से दिया, जहां पे क्या है कि आंकड़ा जिसको जो है माप सकता है आदमी, माप दिया है, ठीक है, वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे ये हुआ है कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, 1 साल से, 2 साल से, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम वो होता है संडे से, मंडे से, या जनवरी से, या 1980 से, इस तरह का जो आएगा वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये कह रहा है कि रेखा हैज बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर 2 आवर्स। ओके, चलिए एक सेंटेंस और बना के देखते हैं। ये वाला बना देते हैं। वे लोग दोपहर दोपहर से खेतों को जोत रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दे हैव बीन। जोतना का होता है प्लाऊ, PLOUGH, प्लाऊ फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें हम ING जोड़ते हैं। ठीक है, उसमें हम ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लाविंग, PLOUGHING, प्लाइंग फील्ड, फील्ड्स खेतों है, प्लाइंग फील्ड्स कब से? तो दोपहर से, तो इसके हम लिख देंगे सिंस नून। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स और आप हम लोग देख लेते हैं। जैसे आई वाला देख लीजिए, मैं 2 घंटे से, मैं 2 दिन से कर लेते हैं, 2 दिन से, मैं 2 दिन से यहां आ रहा हूं। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा आई हैव बीन, आना का क्या होता है? कम होता है, उसमें ING जोड़ देंगे, कम इन। कहाँ आ रहा हूं? हियर। कितने दिन से? 2 दिन से, तो फॉर 2 days। ओके, क्लियर है? इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आप बना लेंगे। अब इसको हम देखेंगे निगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अपना सिंपल रूल यही है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड है, जहां रहते हैं हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ जो क्या होता है, नॉट भी रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। बस क्या करना है, हैज के बाद से नॉट लगाना है, लेकिन ये ख्याल रहे कि हैज बीन नॉट नहीं रहेगा, बीन हमारा क्या हो जाएगा, उससे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम क्या, चलिए अब हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। निगेटिव क्या होता है वो आप देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है कि बस जो है सिंपल सा हैज और हैव के बाद से नॉट जोड़ देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एक शब्द है रेखा, हैज बीन वर्किंग हर हाउस सिंस हर चाइल्डहुड। इसको हम कैसे बनाएंगे, निगेटिव बनाना है तो। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है, अभी मैंने बताया कि जो भी हेल्पिंग होता है उसका नॉट जो है, दोनों गुड फ्रेंड होते हैं, एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो बनाएंगे तो हो जाएगा रेखा हैज नॉट बीन, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा गाइस, नॉट बीन वर्किंग हर हाउस सिंस हर चाइल्डहुड। ओके, तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है कि इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर सेम है, बस हमारा हैज के बाद से नॉट लग गया है। ठीक है, तो यह इसकी हिंदी होगी, रेखा अपने घर में बचपन से काम करती है। ठीक है, और यहाँ भी है, रेखा अपने घर में बचपन से काम नहीं करती। अगर इसी वाक्य को हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज है उसको उठा के हम पहले कर देंगे, बीन को नहीं करेंगे। ओके, तो हम ये क्या करेंगे, इसको अगर कोई कहता है कि सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाओ, कैसे बनाएंगे, हैज को पहले कर देंगे, हैज रेखा
हमको सिर्फ इंटरोगेटिव बनाना है, इसलिए हमें रेखा, उसके बाद से बिन, बिन हैज रेखा बिन, इसके बाद से रहेगा वर्किंग, वर्किंग हर हाउस, हाउस सिंस हर चाइल्डहुड। ओके, क्लियर है? ठीक है। हैज रेखा बिन वर्किंग हर हाउस इन हर चाइल्डहुड। अगर हम क्या होता, अगर कोई पूछे कि बिन क्यों लगा है, तो जब हम हैज को जब सेपरेट करेंगे तो बिन तो हमारा अपनी जगह पे ही रह जाएगा, उसको कहीं चेंज ही नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया। यहाँ भी देखिए, अगर नॉट लगा है तो बिन है, ठीक है। यानी उसको हम क्या कर रहे हैं, वर्ब से पहले उसको इस्तेमाल करना है तो करना है, ठीक है। उसको उठा के पहले नहीं करना है। अगर हैव बिन वाला है उसको भी उठा के हम क्या करेंगे, हैव को पहले। आपको ये क्या है कि इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओ। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही रहेगा, हैज रेखा नॉट बिन वर्किंग हर हाउस सिंस हर चाइल्डहुड। ओके, ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव और निगेटिव। अब देखिए, अब इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारा क्या है, हैज ही सब जगह लगेगा। अगर पता है कि इधर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमने हैज लगा दिया। आपको पता है कि आई, वी, दे और जितने भी ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो अगर हमको उसकी इंट्रोगेटिव बनानी है तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। WH टाइप वाला क्वेश्चन तो आप समझते हैं कि अगर किसी वर्ड की शुरुआत क्या से नहीं होती है, क्या, कब, क्यों, कैसे, अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद जो है हैज हैव का प्रयोग करेंगे, और सेम वैसे स्ट्रक्चर रहेगा। एक वैसे भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हिंदी में समझा देती हूँ, देख लीजिए। रेखा 2 दिन से स्कूल कब आ रही है, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बना रहे हैं, कब आ रही है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा, सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कब की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। रूल यही कहता है, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। रेखा के साथ क्या हमने लगाया था, हैज। हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग कर लिया, हैज रेखा। उसके बाद हम लगाएंगे बिन। आना का क्या होता है, कमिंग। कमिंग कितने दिन, कमिंग स्कूल, कमिंग स्कूल कितने दिन से, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। क्लियर है। इसके बाद से हम देखते हैं, ये वाला हो गया। अगर इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सा चीज है। इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो यही सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। अगर बनाना है तो बना ही देते हैं। चलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, देखिए हम, अगर इसको कोई कहता है अफर्मेटिव बना, इसका अफर्मेटिव बनाना क्या हो जाएगा, रेखा हैज बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 डेज। अगर इसको निगेटिव बनाना है तो रेखा हैज नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 डेज। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अगर बनाना है तो व्हेन हैज रेखा नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 डेज। क्लियर है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। और आप क्या करिए कि इस तरह के अपने मन से भी कुछ सेंटेंसेस बनाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। और सारे मैंने टेंस की अलग अलग वीडियो बनाई है, प्लीज उसको जाकर देखिएगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज। थैंक यू।